हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जब भी हम किसी को सीक्रेट बताते हैं या फिर कोई हमें सीक्रेट बताए तो उसके रेस्पॉन्स में या फिर उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि जब हमें कोई सीक्रेट अपना बता रहा है फिर हम किसी को कोई सीक्रेट बता रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप देखते रहिए पूरी वीडियो और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला देखिए, जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, टर्म है, वो होता है टू लेट समवन इन। टू लेट समवन इन, जैसे कि मैं बोलूँ, डोंट लेट हिम इन दिस सीक्रेट। डोंट लेट हिम इन दिस सीक्रेट, कि उसको इसका पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आई एम लेटिंग यू नो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, आई एम लेटिंग यू नो। लेकिन इसको हम चेंज कर दें, आई एम लेटिंग यू इन दिस सीक्रेट। ठीक, तो मतलब मैं तुम्हें सीक्रेट में आने दे रहा हूँ, मतलब मैं ये सीक्रेट तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू लेट यू इन वन सीक्रेट, कि अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने के लिए जा रहा हूँ, बट डोंट लेट एनी वन इन दिस सीक्रेट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूँ लेकिन किसी को ये सीक्रेट पता नहीं चलना चाहिए। सो टू लेट समवन इन, टू लेट समवन इन, ये हमारे पास एक टर्म है पहली जो बहुत यूजफुल है। इसको आप यूज करके सीक्रेट के बारे में बता सकते हो। दूसरा टर्म सीखते हैं। दूसरे में हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं दिस इज ओनली बिटवीन यू एंड मी, या फिर दिस इज ओनली इन बिटवीन अस। ठीक है, सो इन बिटवीन का हम यूज कर देते हैं जहां पर हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं कि जब हम बोले कि ये बस तुम्हारे और मेरे ही बीच की बात है। अगर मैं इस चीज से बाहर हूँ, कोई दो लोग हैं वो वहां पर बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे जानना है कि भाई क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, तो वो भी बोल सकते हैं कि दिस इज बिटवीन हिम एंड मी ओनली। ठीक है, बिटवीन ही एंड मी, कि भाई इसके और मेरे ही बीच में है वो बात, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दिस इज ओनली बिटवीन माई पेरेंट्स एंड मी, कि हम मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच की बात है, मैं और किसी को इसमें नहीं घुसाऊंगा। तो यहाँ पर बिटवीन का भी यूज आप कर सकते हो, बिटवीन टू पीपल, कि दो लोगों के बीच की बात है। ठीक है, तो दिस इज बिटवीन यू एंड मी, कि ये हम दोनों के बीच है, बस ये हम दोनों के बीच की ही बात है। डोंट लेट एनी वन इन। अब यहाँ पर सेकंड जो हमने पहला सीखा था वही हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं, डोंट लेट एनी वन इन दिस सीक्रेट। इसमें किसी और को मत आने देना, किसी और को मत बताना, दिस इज ओनली बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन है, व्हाट हैपन्स हेयर स्टेज हेयर, कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ जो भी होगा वो यहीं रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तो हम किसी को अगर कोई सीक्रेट बताने वाले हैं, फिर कोई चीज़ यहाँ होने वाली है, कि अगर हम यहाँ पार्टी करने वाले हैं तो भाई किसी को बताना मत। सो व्हाट हैपन्स हेयर स्टेज हेयर। इस चीज़ पर आपने एक तमाशा मूवी आई थी, उसमें भी सुना होगा, व्हाट हैपन्स इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। लास वेगस जो वेगस है, इसके ऊपर भी ये चीज़ बहुत फेमस है कि व्हाट हैपन्स इन वेगस स्टेज इन वेगस। ठीक है, तो मतलब वेगस में लोग पार्टी वार्टी करने के लिए जाते हैं, बैचलर पार्टीज होती हैं, वहाँ पर कैसीनोज हैं जहाँ पर लोग जुआ हुआ बहुत खेलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ का यूज़ होता है कि व्हाट हैपन्स इन वेगस स्टेज इन वेगस। इस चीज़ को आप नॉर्मली यूज़ भी कर सकते हो अपने जर्नल लाइफ में, कि अगर हम आज यहाँ पर जो भी बात करने वाले हैं, ठीक है, ये एक सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, आज हम जो भी यहाँ पार्टी वार्टी करने वाले हैं, कुछ भी चीज़ है, सो व्हाट हैपन्स हेयर स्टेज हेयर, कि इस चीज़ को डोंट लेट एनी वन इन दिस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डोंट, कि दिस विल बी बिटवीन अस ओनली। सो एनी वन इन बिटवीन वाला भी यूज हो गया, और यहाँ पर हम यूज करते हैं कि व्हाट हैपन, वॉट एवर हैपन्स हेयर स्टेज हेयर, या फिर व्हाट हैपन इज गोइंग टू हैपन हेयर, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन हेयर स्टेज हेयर, वो यहीं रहेगा, वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने बहुत ही कोई सीक्रेट चीज़ के बारे में बात की, तो मैं बोलूँगा मेक श्योर दिस इंफॉर्मेशन डजेंट लीव दिस रूम। ठीक है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस कमरे से बाहर ना निकले। मेक श्योर दिस इन्फॉर्मेशन डजेंट लीव दिस रूम, मतलब लीव का मतलब निकलना, कि इस कमरे से बाहर ये इन्फॉर्मेशन ना निकले, इस घर से बाहर। मेक श्योर दिस इन्फॉर्मेशन डजेंट लीव दिस हाउस, कि अगर हम सब घर वालों के बीच की ही कोई बात है, तो अगर मान लो टीचर है जो क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो टीचर भी नहीं चाहता कि यार बाहर पता चले, खामोखा चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो वहाँ पर भी बोल सकते हैं मेक श्योर दिस इन्फॉर्मेशन, या फिर वॉट एवर हैपन हेयर डजेंट लीव दिस क्लास, कि इस क्लास से बाहर ना निकले। सो डजन लीव समवन सम प्लेस, इस चीज़ का भी हम यूज़ करते हैं कि डजन लीव दिस रूम, डजन लीव दिस क्लास, डजन लीव दिस हाउस। सो मेक श्योर दिस इन्फॉर्मेशन डजन लीव दिस क्लास। सो ये जो इन्फॉर्मेशन इस क्लास से बाहर ना निकले। ठीक है, अगर मैंने कोई वीडियो भी बनाई
और उस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ अपने कुछ कन्फेस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये इस वीडियो से बाहर ना निकले, मतलब ये वीडियो लोगों तक ना जाए। सो आई विल मेक श्योर दैट दिस इन्फॉर्मेशन डजंट लीव दिस वीडियो, ठीक है, बट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन आई विल मेक श्योर दैट दिस इन्फॉर्मेशन लीव्स द वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा फिफ्थ है, फॉर योर ईयर्स ओनली या फिर फॉर योर आईज ओनली, कि भाई मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए या फिर तुम्हें बताने के लिए बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर योर आइज, या फिर दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर योर आइज ओनली, या फिर दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर योर ईयर्स ओनली, ठीक है, फॉर योर ईयर्स ओनली, सिर्फ तुम्हारे ही कानों के लिए, सिर्फ तुम्हारी ही आंखों के लिए है। कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैं चाहता हूँ कि बाहर ना दिखाऊं या बाहर पता ही ना चले इस डॉक्यूमेंट के बारे में, तो मैं वहां पर ये चीज़ बोल सकता हूँ कि दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर योर आइज ओनली, या फिर दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर योर, दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर योर ईयर्स ओनली, ठीक। जो भी हमारे बीच की बात है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो सीक्रेट है और मैंने आपके वो चीज़ कान में बताई, सो दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर योर ईयर्स ओनली, किसी और के कानों में पढ़ना जाए। और अगर मैं आपको कोई पेज दे रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, सो दिस पेज या फिर दिस डेटा, दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर योर आइज ओनली, सो डोंट लेट एनीवन इन दिस, कि ये सिर्फ तुम्हारे ही देखने के लिए है, कि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, सो यू कैन सी दिस, बट दिस इज फॉर योर आइज ओनली। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर सिक्स्थ है, मम इज द वर्ड, मम इज द वर्ड। अब मम का मतलब होता है कि मम कुछ बोलना, ठीक है, चुप एकदम, एक शब्द भी जब ना निकले तो कीप मम। कीप मम का मतलब होता है कि एक शब्द भी ना निकले, कुछ भी नहीं, नथिंग, वो चीज़ एक मम के अंदर आती है, ठीक है, कीप मम। तो अब यहाँ पर अगर मुझे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन बताई और वो मुझे मेक श्योर कर रहा है कि देखो किसी को बताना मत, किसी को पता ना चले, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मम इज द वर्ड, ठीक है, मम इज द वर्ड, यू डोंट वरी, मम इज द वर्ड। सो मम इज द वर्ड मतलब कोई मुझसे कुछ भी पूछेगा मैं चुप रहूंगा, तो मम का मतलब होता है चुप रहना, एक शब्द भी मुंह से ना निकालना। सो इफ एनीवन आस्क मी अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, सो मम इज द वर्ड, कि उसको क्या आंसर मिलेगा, चुप्पी, उसको क्या आंसर मिलेगा, कुछ भी नहीं, कि मैं चुप रहूंगा। सो मम इज द वर्ड। तो यहाँ पर मम इज द वर्ड हम तब यूज करते हैं या तो हम किसी को कोई अश्योरिटी दे रहे हो कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, या फिर मैं दूसरे को भी बोल सकता हूँ कि यार मेक श्योर मम इज द वर्ड, कि यार ध्यान रखना कि कोई कुछ पूछे तो कोई जवाब नहीं आना चाहिए, कोई कुछ पूछे तो कोई एक शब्द बताना मत। सो मम इज द वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेवंथ भी बहुत अच्छा है, कीप इट हश हश। हश बेसिकली हश का मतलब चुप रहने के लिए, ऐसे हम बोलते हैं। सो कीप इट हश हश। तो भाई इस चीज़ को ना थोड़ा दबा के रखना, इस चीज़ को किसी के बारे में, मतलब किसी को इस चीज़ के बारे में बताना मत। सो कीप इट हश हश। और मैं यहाँ रिप्लाई में बोल सकता हूँ डोंट वरी मम इज द वर्ड। अब मुझे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले बोला कीप इट हश हश, कि ये चीज़ के बारे में किसी को बताना मत, ये चीज़ बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, कीप इट हश हश। और मैं वहाँ पर उसके रिप्लाई में बोल रहा हूँ डोंट वरी मम इज़ द वर्ड, कि टेंशन ना लो, कोई मुझसे अगर कुछ पूछेगा तो मेरा जवाब क्या है, मम, चुप्पी एकदम, ठीक है। सो मम इज़ द वर्ड। नेक्स्ट है। अब मैं नेक्स्ट में बोलूँगा माई लिप्स आर सील्ड। माई लिप्स आर सील्ड। सील्ड का मतलब एकदम बंद। सो माई लिप्स आर सील्ड, मेरे जो होठ है एकदम बंद है। जिप्ड, ये चीज़ आपने मूवीज में देखी हुई कई बार कि ऐसे कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैंने मुंह पे जिप कर लिया, चेन लगा ली। सो माई लिप्स आर सील्ड, भाई मेरा मुंह एकदम बंद है, ठीक है। सो डोंट वरी माई लिप्स विल बी सील्ड, ठीक। उसने मुझसे पूछा, बहुत बार पूछा आपके सीक्रेट के बारे में, बट माई लिप्स वर सील्ड, मेरी जो मुंह था बिल्कुल बंद था, मेरी जुबान एकदम बंद थी, मैंने एक शब्द नहीं बोला उस चीज़ के बारे में। ही केप्ट आस्किंग, वो पूछता रहा पूछता रहा पूछता रहा, लेकिन माई लिप्स वर सील्ड देयर, मैंने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। सो यू आस्क्ड मी, तुमने मुझे बोला था कीप इट हश हश, कि इस चीज़ को बिल्कुल सीक्रेट रखना, डोंट लेट एनीवन इन दिस, कि किसी को इसकी चीज़ की पता नहीं चलना चाहिए। सो माई लिप्स वर सील्ड, तो मेरी जो जुबान थी वो बिल्कुल बंद थी। नेक्स्ट है। अब ये नेक्स्ट वाला भी आपने बहुत सुना या देखा होगा, ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड, ये चीज़ ना मोस्टली जर्नलिज्म में यूज़ होती है। जैसे हम कोई न्यूज़, अगर मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ या इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं किसी का, वो मुझे अपने बारे में डिटेल्स बता रहा है, तो बेसिकली अगर लाइव हम नहीं जा रहे हैं, हम बस एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मैं उससे डिटेल्स ले रहा हूँ कि हाँ जी बताइए, जो मैं टीवी पे बताऊंगा, जो मैं आपकी न्यूज़पेपर में लिखूंगा, उसने अगर वहाँ पर बोला कि ऑफ द रिकॉर्ड्स, कि भाई रिकॉर्ड से अलग, मतलब इस चीज़ को लिखना मत, इस चीज़ को बताना मत। सो नाउ समथिंग आई वांट टू शेयर विच इज ऑफ द रिकॉर्ड,
ठीक। तो जो ऑफ रिकॉर्ड से अलग है, इस जो मैं डेटा दे रहा हूँ, जो मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ आपको बताने की, लिखने की, ऑफ द रिकॉर्ड है, मेरा सीक्रेट है। सो ऑफ द रिकॉर्ड्स भाई, रिकॉर्ड से अलग। तो ये चीज़ मोस्टली जर्नलिज्म में यूज होती है। लास्ट पे आते हैं, तो लास्ट है टू लीक और टू क्रैक। ये चीज़ बेसिकली ना, जो शुद्ध हिंदी में बोलूँ, मुखबिरी हम बोलते हैं, जैसे टू लीक कि किसी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देना, किसी सीक्रेट को लीक कर देना, पब्लिक कर देना, कि मतलब ये जो थी इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही सेंसिटिव थी, मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले, बट समवन लीक दिस, या फिर आई डोंट वांट यू टू लीक दिस इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वांट यू टू क्रैक दिस इन्फॉर्मेशन। क्रैक का मतलब भी दरार, मतलब वहाँ पर अब हल्की सी दरार है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। ठीक है, तो जहाँ पर हल्की सी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, निकल रही है, कि भाई हम दोनों के बीच की बात या हमारे बीच की बात कहाँ बाहर जा रही है। सो टू लीक, कि भाई एक काम करो, इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा लीक कर दो, बता दो। ठीक है, सो आई डोंट वांट यू टू लीक दिस इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वांट यू टू क्रैक दिस इन्फॉर्मेशन। तो लीक और क्रैक ये दो टर्म्स भी होते हैं जिनका हम यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ सीक्रेट्स। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय।